और यह जो प्रशासन का प्रबंधन का कार्य साध्वी प्रमुख का होना कोई मामूली बात नहीं है। कोई फिर तेरा पंथ का इतना सैकड़ों साधियां फिर समनियां और इतनी बाइयां श्राविकाएं, तो ऐसे कार्य को संभालना एक बहुत बड़ा अच्छा एक सेवा का कार्य हो जाता है। तो साध्वी प्रमुखा एक वैसे आचार्यों के लिए तो एक तरह का साध्वी समुदाय आदि के संदर्भ में मैं यूं समझूं कुछ अंशों में आलंबन होती है, खासकर साध्वी समुदाय आदि की व्यवस्था आदि के कार्य में। तो खासकर मर्यादा महोत्सव के दिनों में साध्वी प्रमुखा का बड़ा एक सहारा सहयोग आलंबन देने का कार्य होता है आचार्यों को, कि किस प्रकार साध्वियों की व्यवस्था की एक भूमिका निर्माण कर देना। वो भूमिका निर्माण करने में भी काफी कई बार श्रम करना पड़ सकता है। तो वो भूमिका पृष्ठभूमि का निर्माण करना साध्वी प्रमुखा का एक बड़ा कार्य होता है। तो आज 49 वर्ष बीत गए इस प्रशासन प्रबंधन के कार्य में, आपका कितना योगदान रहा है, कितने आपके अनुभव होंगे साध्वी समुदाय के बारे में, कैसे व्यवस्था की गई, कैसे हुआ, क्या स्थितियां बनी। तो वर्धमान महोत्सव की बात है तो हम ज्ञान में वर्धमान बने और हमारा कार्य कौशल भी वर्धमानता की दिशा में आगे बढ़े। और साध्वी प्रमुखा होती है उनमें ज्ञान का भी एक ज्ञान विकास हो तो बढ़िया है, ज्ञान के साथ साथ उनमें जो समर्पण का भाव होना चाहिए कि भाई आचार्यों के प्रति जो उनका विनय भाव, समर्पण का भाव। अब खैर कहें न कहें, अब गुरुदेव तुलसी के पास आप थी तो मान एक थोड़ी छोटी उम्र में थी, एक मान ले एक शिष्या बहुत छोटी उम्र की शिष्या थी, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास रही। और आज मेरे मतलब यो परिपार्श्व में हैं तो मेरे तो उम्र का ही बहुत बड़ा फासला है, 21 करीब करीब वर्षों का तो उम्र का फासला है मेरा। तो मैं तो छोटा हूं उम्र में इतना, 21 करीब करीब वर्ष का। दीक्षा पर्याय में भी मैं तो लगभग करीब 14 वर्षों का फासला है। यानी परंतु क्योंकि इतने कहे न कहे पर आज विनय भाव, सम्मान भाव, तो भले छोटी उम्र के आचार्य हैं कि दीक्षा में भी छोटे हैं, पर साध्वी प्रमुखा का वो दो विनय सम्मान का भाव है। तो वो उम्र बीच में नहीं, मतलब उम्र बीच में नहीं आए, कहीं दीक्षा पर्याय कमी आचार्य हैं तो वो एक सम्मान। तो साध्वी प्रमुखा में ज्ञान का विकास होना ठीक है, कहीं कहीं ज्ञान से भी ज्यादा यह समर्पण, विनय, सूझबूझ, यह महत्व। ज्ञान तो ज्ञान का कुछ महत्व तो है। मान लो संस्कृत भाषा नहीं भी ज्यादा जानते, मान लो नहीं जानते, कोई इतनी बात नहीं है, अंग्रेजी नहीं तो कोई इतनी बात नहीं है, भाषण बढ़िया भी मान लो मत दो, पर साध्वी प्रमुखा में आचार के साथ वो विनय, समर्पण, सूझबूझ और साधियों आदि की संभाल का कौशल, ये चीजें होनी संभवतः ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैदुष्य का एक वैदुष्य तो ठीक है, तारतम्य हो सकता है, वो हो तो बढ़िया, तो वो है, उससे भी ज्यादा महत्व है वो समर्पण, विनय, सूझबूझ, कार्य कौशल, वो चीजों का अधिक, उनका अधिक महत्व मुझे लगता है। तो साध्वी प्रमुखा जी का जीवन है वो अनेक विशेषताओं से संपन्न है, क्योंकि तीन तीन आचार्यों के, अब तक तीन आचार्यों के आचार्यों का अपना अपना कार्य करने का तरीका वो होता है। मान लो उनके साथ किस प्रकार एडजस्टमेंट अपने आप को फिर करना, क्योंकि आचार्यों का सबका एक समान तो रवैया हो न हो। तो जो आचार्य वर्तमान में हैं, जब हैं, उनके साथ अपने आप को एक तरह से अपना परिणमन वैसा करना अपेक्षित होता है। परिणमन जैसे पुद्गल में पर्याय का परिणमन होता है, तो नए आचार्य आ गए तो अब उनके साथ कैसे उनकी चिंतन, उनकी दृष्टि, उनका रुझान, उनका तरीका, उसके साथ कैसे अपने आप को एडजस्टमेंट में लाना, परिणमन करना, वो भी एक
ध्यान देने की बात होती है। तो साध्वी प्रमुखा में ये कुछ विशेषताएं हों, इनके साथ खुद की भी स्फुरना हो। इतना ही भी कह दिया वो कर लिया, इतना अच्छा है, कह दिया वो कर लिया, न कहा वो भी कैसे किया जा सके, न कहा वो कैसे आचार्यों के ध्यान में लाकर यथा अपेक्षा उसको स्वीकृत स्वीकृत हो जाने के बाद अपनी ओर से निवेदन करके यह काम ऐसा अब होना चाहिए, वो फिर स्वीकृत भी हो जाए, तो यूं खुद की भी स्फुरना होती रहे, तो वो साध्वी प्रमुखा में होती है। वो ज्यादा एक सफल अपने कार्य में साध्वी प्रमुखा बन सकती है। तो ये 49 और 50वें वर्ष का प्रवेश एक दीर्घ काल का समय है, और मैं कामना करूंगा ये दीर्घ काल दीर्घतर दीर्घतम बनता जाए, और साध्वी प्रमुखा जी स्वस्थ रहते हुए कार्य क्षमता लंबे काल तक बनी रहे, कार्य क्षमता बनी रहे। तो हमारे साथ यात्रा में भी आप रही हैं, कितनी लंबी यात्रा, इसमें भी आप साथ रही है, यह भी यात्रा की दृष्टि से तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि यात्रा हो जाए पर साध्वी प्रमुखा जी वो भी छोटी उम्र की नहीं, एक अनुभव से प्रवण ऐसी एक साध्वी प्रमुखा, उनका हमारी यात्रा में साथ रहना, वो कहना यात्रा में चाल चांद लगाने जैसी मानो वो बात हो जाती है। तो साध्वी हो सकता है यात्रा में आखिर जगह जगह जाना, जगह कैसी, अनुकूलताएं कैसी, सुविधाएं कैसी, कई बातें हो सकती है, पर साध्वी प्रमुखा जी हमारे साथ साथ ऐसे बीच बीच में, ठीक है अभी भी अलगाव, अलग बिहार ऐसे कुछ कुछ हुआ है, वो तो अपेक्षाएं शारीरिक स्वास्थ्य आदि की बातें, पर फिर भी हमारे साथ साथ यात्रा में आप विराजित रही हैं, ये भी हमारी यात्रा के लिए एक एक गरिमा वाली, कर दें आपका रहना हमारे साथ भी एक अच्छी बात वैसे हो गई।